ओके, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप सबको? आप इमोजी से आप बता सकते हैं, आप अपना वॉइस म्यूट ही रखें। आज हम पूर्वी की पाठशाला में मिले हैं, तो हमने पाठशाला नहीं रखा है, हमने पाठशाला रखा है। पाठ पाठ मतलब बच्चों को एक नया अच्छे से पाठ मिले। बच्चे स्कूल में तो बहुत कुछ सीखते हैं, पर हम आज एक बहुत ही रोमांटिक वाली प्यारी सी रोमांटिक मतलब ऐसा नहीं होता कि लड़का लड़की वाली, हम फैमिली में भी बहुत प्यार भरा माहौल रख सकते हैं। आप समझ सकते हो ना? सबसे पहले बच्चे अद्विक आप बताओगे आप पैदा कैसे हुए, मतलब कहाँ से आए हो आप? मैं अहमदनगर से आया हूँ। कहाँ से? मैं मेरी मम्मी से। हाँ, तो मम्मी से आए बराबर। और मम्मी को भी ऐसे भगवान ने ही क्रिएट किया होगा। हम सबको क्रिएट करने वाले कौन है? ये भगवान भगवान है बराबर। तो हमें सबसे पहले हमें क्रिएट करने वाले हमारे मम्मी पापा है बराबर। तो हमारे लिए सबसे पहले भगवान जिसको हम देख सकते हैं वो कौन हुए? जो बोल पाए मम्मी पापा। मम्मी पापा। वेरी गुड। तो हमेशा ख्याल क्या रखना है कि हमसे भगवान जैसे नाराज नहीं होने चाहिए, कभी भी हमारे मम्मी पापा भी नाराज नहीं होने चाहिए। ओके ऋतु, रुद्रा, आप भी ऑन करके बोल सकते हो। ओके, हमेशा यही ख्याल रखना है कि सबसे पहले अपने मम्मी पापा को पूरी रिस्पेक्ट देनी है, ठीक है? ओके। हाँ वेरी गुड। हम ये एक आज गणेश चतुर्थी है तो हम गणपति बप्पा की एक स्टोरी से शुरुआत करेंगे। गणपति बप्पा के वहाँ उनके वहाँ जो एक गार्डन था, आवाज आ रही है ना मेरी क्लियर से? ओके, तो वो गार्डन में एक आम का फल आया था। तो कार्तिकेय भगवान थे और गणेश जी थे, दोनों के बीच में अभी वो लड़ाई होने लगी कि मैं कौन खाएगा, एक ही आम का फल था। तो महादेव जी और पार्वती जी ने बताया कि जो दुनिया का पूरा अच्छे से चक्कर लगा देगा और सबसे पहले आ जाएगा उसको मैं ये आम का फल दूंगा। तो कार्तिकेय का वाहन क्या है? मोर। तो वो तो मोर पे सवार होके उड़ने लगे, पूरी दुनिया सवार करने लगे। पर एक गणपति जी तो बहुत मोटे थे, उनका पेट भी बहुत मोटा था, तो वो तो उनके छोटे से चूहे के ऊपर कैसे पूरी दुनिया घूम पाते। तो उन्होंने क्या किया, अपने मम्मी पापा को बिठाया और 3 बार अपने मम्मी पापा के प्रदक्षिणा की, उनके चारों ओर अच्छे से चक्कर लगाया। तो पार्वती जी और महादेव जी बोले कि ऐसा क्यों किया? तब बोले कि मेरे लिए तो मेरे मम्मी पापा ही सबसे बड़ी दुनिया है, तो मैंने तो उनके चक्कर लगा लिए, मतलब पूरी दुनिया मैंने तो 3 बार घूम ली। तो अभी आप बताओ कौन सबसे पहले फल मिलेगा, किसको मिलेगा? गणपति बप्पा। वेरी गुड। और क्यों मिला? क्योंकि उसने सबसे पहले पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। हाँ, पर उनकी दुनिया कौन थे? उनके मम्मी पापा। वेरी गुड। तो आज से सबसे पहले आप नोट्स में भी लिख लो, हमें डेली आज से लाइफ टाइम एक डिसीजन लेना है। हम क्या करेंगे? अच्छे से अपनी नोट्स बुक लेके आओ। अभी आज से पूरे लाइफ टाइम, आप छोटे हो बड़े हो कोई भी बात नहीं, क्योंकि जब भी हम बड़े होते हैं फिर भी अपने मम्मी पापा के लिए हम बच्चे ही होते हैं, क्योंकि मम्मी पापा से तो कभी हम बड़े नहीं हो सकते। सही है? आप इमोजी के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। वेरी गुड। तो आज से हमें डिसीजन लेना है कि सुबह उठते ही सबसे पहले मम्मी और पापा के पैर छू के ब्लेसिंग लेनी है, उनके आशीर्वाद लेने हैं। समझ गए? क्या हैबिट डालनी है आज से डेली? आवाज आ रही है मेरी? अपने मम्मी पापा
का ख्याल रखना है। हाँ, ख्याल भी रखना है और पहले सबसे शुरुआत क्या करनी है, उनके पैर छू के पैर उनसे छूने हैं। आशीर्वाद लेने हैं डेली। और उठते ही अच्छे से सबसे पहले स्नान करने के बाद भगवान का दर्शन करना है और उनको भी धन्यवाद करना है। हम धन्यवाद क्यों करेंगे, क्योंकि दुनिया में कई लोग होते हैं जो सुबह उठ भी नहीं पाते, कई लोग की रात को अर्ली मॉर्निंग डेथ हो जाती है, पर हम नया दिन देख पाए हैं। तो हम क्या करेंगे, उठेंगे, अच्छे से स्नान करेंगे और मम्मी पापा को पैर के आशीर्वाद लेंगे पैर छूकर, और भगवान के मंदिर में जाके आप लगाओ या फिर आपके मम्मी पापा दिया जलाए, तो अच्छे से दो हाथ जोड़ के प्रे करना है और सबसे पहले 3 बार बोलना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हम किस बात का थैंक यू करते हैं कि हमें एक नया दिन दिया और वो नए दिन में हम हमारा बेस्ट करने वाले हैं। बराबर, सही जा रहा है, आप सबको आइडिया आ रहा है। आप भी साथ साथ नोट्स बनाना और अपने बच्चों के साथ भी शेयर करना। सबसे पहली बात हो गई, सबसे पहली रिस्पेक्ट किसको देनी है, मम्मी पापा को। और जब हम पैर छूते हैं तब सबसे पहले कहना है आई लव यू मम्मी एंड आई लव यू पापा। क्या बोलेंगे, ऋतु, रुद्रा, क्लास में हो तो बात करें। अद्विक क्या बोलना है, अनम्यूट करो। कुछ नहीं बोलना है। नहीं, मम्मी पापा को रोज बोलना है आई लव यू मम्मी एंड आई लव यू पापा। ठीक है वो। हाँ, डेली। रुद्रा क्या बोलोगे, आई लव यू मम्मी। हाँ, और पापा को, आई लव यू पापा। हाँ, और दोनों को इसके साथ क्या बोलना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और ये क्यों बोलना है, क्योंकि मम्मी पापा नहीं होते तो आप ये अच्छी सी सुंदर दुनिया देख पाते। नहीं। हाँ, तो सबसे पहले थैंक यू बोलना है और आई लव यू मम्मी आई लव यू पापा। ओके, हाँ, वेरी गुड। अभी आप पूरा दिन आपका कहाँ पर गुजरता है, ज्यादा से ज्यादा, स्कूल। वेरी गुड, स्कूल में। अभी स्कूल में जाते हैं तो आपका वर्तन कैसा होता है, आप कैसा बिहेवियर करते हो स्कूल में, अच्छा। अच्छा, पक्का अच्छा करते हो। हाँ। हाँ, तो अच्छा करते हो तो अभी और अच्छा करने के लिए हमें क्या ख्याल रखना है कि जैसे ही स्कूल में जाते हैं स्कूल को पहले नमन करना है, क्योंकि वहाँ से हमें विद्या मिलती है। जैसे ही स्कूल में एंटर होते हैं, हर स्कूल में ऐसा ही होता है कि सरस्वती माता का फोटो होता है या फिर गणपति जी का फोटो होता है। तो आप क्या करोगे, स्टार्ट में स्कूल में एंटर होते ही स्कूल को नमस्कार करोगे और धन्यवाद करोगे, क्योंकि वहाँ से आपको क्या मिलेगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी। वर्षा जी, आपके बेटे का नाम क्या है, आराध्य। आराध्य, वेरी गुड। अद्विक है, आराध्य है, हमारे यहाँ ऋतु, रुद्रा सब है पर उनका कैमरा ऑफ है। तो आराध्य, हमने आगे जो बोला आपने सुना, हाँ कि हमें अपने मम्मी पापा को आई लव यू बोलना चाहिए। ओके, और डेली उनके पैर छूकर ही अपने दिन की शुरुआत करनी है, क्योंकि मम्मी पापा के हाँ। आशीर्वाद सबसे बेस्ट होते हैं हमारे लिए। कौन भगवान है, हमारे मम्मी पापा, क्योंकि हाँ, क्योंकि और हमारे गुरुजी। वेरी गुड, सही कहा। तो आज आप सबको एक टास्क मिलेगा, आप टास्क करने के लिए रेडी हो ना, क्योंकि पाठशाला है तो कुछ होमवर्क भी तो मिलेगा ना, रेडी हो होमवर्क के लिए, ओके। तो आज आपको एक छोटा सा पेज लेना है, आप जितना लिख पाओ उतना लिखना है, पर आपको सबसे पहला लेटर किसको लिखना है, अपनी मम्मी को। मम्मी को एक पत्र लिखना है और उसमें क्या लिखना है,
थैंक यू मम्मी। फिर आपको पूरे दिन में मतलब मम्मी आपके लिए खाना बनाती है, मम्मी आपको उठाते हैं, मम्मी आपको रेडी करते हैं। आपके लिए आपकी मम्मी जो कुछ भी पूरे दिन दरमियान करती है, पूरे आपके अभी तक के पूरे लाइफ टाइम के लिए जितना कुछ भी आपके लिए किया है, आपको शांति से बैठना है, सोचना है और उनको थैंक यू लिखना है। रेडी? समझ आया? ओके। तो ये आपको टास्क करना है। मम्मी ने जो जो किया है अपने लिए उसको धन्यवाद करना है। ओके। और ये लेटर मैं आप हमारे सेशन के बाद एक ग्रुप बनाने वाली हूँ। जो जो ये टास्क को कंप्लीट करेगा वो टास्क को ग्रुप में शेयर करेगा, ठीक है, ताकि और बच्चे भी इससे मोटिवेट हो पाए। अभी मम्मी का थैंक यू कर लिया, अभी किसकी बारी होगी? पापा की। वेरी गुड। और पापा हमारे लिए क्या करते हैं, कोई बता पाएगा? ये वो हमारे लिए ड्यूटी करते हैं। हाँ, कई बार आपने देखा होगा ना, पूरे दिन दिन भर पापा, हाँ बोलो रुद्रा। सब कुछ करते हैं। वेरी गुड। कई बार ऐसा लगता है ना कि पापा हमारे तो साथ पूरे दिन, खेलते हैं। हाँ सही कहा। तो क्या है कि कई बार पापा तो हमें पूरे दिन में कई बार नहीं दिखते, वो काम करते रहते हैं। तो पापा किसके लिए काम करते हैं? हमारे लिए। हाँ, आपने कई बार देखा होगा कि त्योहार होगा, कुछ भी नया दिन होगा तो पापा सबसे पहले क्या करेंगे, अपने बच्चों के लिए शॉपिंग करेंगे। पापा ने कभी नए कपड़े खुद से लाए आपने देखा? आपके 4 कपड़े आएंगे तब पापा के 1 कपड़े आएंगे या मम्मी के 1 कपड़े आएंगे, आपको याद है ना? समझ आ रहा है? तो उसके लिए हमें धन्यवाद करना है। क्योंकि आप ही बताओ, अभी आप एक घर में रहते हो। आराध्या, आप हमारे जवाब देना। हमारे घर में भी यही होता है। वेरी गुड, बहुत बड़ी बात है। तो ये बात है तो हमें उनका थैंक यू कहना चाहिए ना, कि पापा हमारे बारे में सबसे पहले सोचते हैं। चलो, तो अभी हमें नेक्स्ट बारी आएगी हमारे टीचर्स की। सबसे फेवरेट टीचर आपके कौन है? कौन बताएगा? प्ले ग्रुप वाले टीचर। प्ले ग्रुप वाले टीचर। और वो क्यों फेवरेट है? क्योंकि सबसे पहले हम उन्हीं से मिलते हैं। वेरी गुड, मम्मी पापा के बाद। वेरी गुड, बहुत बड़ी बात है। और वो आपको स्पोर्ट्स में भी हेल्प करते हैं। कौन से? मैथ की टीचर। वेरी गुड। हाँ, तो अभी जो टीचर है, हमें रेगुलर सारे क्लास में हमें जो सब्जेक्ट वाइज अलग अलग टीचर आते हैं, बराबर? वो अलग अलग टीचर आते हैं, वो क्यों आते हैं? अपना घर छोड़ के आपको पढ़ाने के लिए आते हैं। क्योंकि उन्हें हमारी चिंता होती है। वेरी गुड, सही कहा। उनको हमारी चिंता होती है, तो हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए ना। कोई हमारी केयर करे तो हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए, बराबर? हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमें कुछ पैसा देना है, कोई चीज देनी है। हम प्यार से भी उनको ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं, बराबर? आप अच्छे से नोट्स भी बनाते जाना, कुछ लिखना हो तो लिखते जाना, ठीक है? और लगे कि थोड़ा रुकना है तो भी मेरे को बताना। चलो, अभी हमने जितना सीखा कौन रिवाइज करेगा? हमने क्या क्या होमवर्क दिया, बोलो अद्विक। हमने ये कहा, हमने ये रिवाइज किया कि हम सुबह सुबह उठ के हमारे मम्मी पापा के पैर छूने चाहिए। ओके। और भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए ओके, कि हमें एक नया दिन दिया। वेरी गुड। और फिर? और हमें हमारे मम्मी पापा से इज्जत से पेश आना चाहिए। वेरी गुड। और सबसे बड़ी बात क्या है, क्या बोलना है? बहुत बेस्ट मैजिकल वर्ड से अपना दिन शुरू करना है। क्या करना है? हाँ, मैजिकल वर्ड से अपना दिन चालू करना है, जैसे कि
आई लव यू। हाँ, वेरी गुड। जब आप प्यार से बिहेव करोगे तो मम्मी पापा भी क्या करेंगे, आपको ढेर सारा प्यार करेंगे, बराबर। हाँ, वेरी गुड। और बाकी क्या था नेक्स्ट? हमारे टीचर्स घर वगैरह छोड़ के हमें पढ़ाने को आते हैं स्कूल में, क्योंकि उन्हें हमारी चिंता होती है। हाँ, तो फिर जैसे ही हम स्कूल वगैरह में जाए तभी उसे थैंक यू बोलना चाहिए, वेरी क्योंकि गुड। हमें दुआ मिलती है। हाँ, और स्कूल में जाते ही हमें दो हाथ जोड़ के स्कूल का, और स्कूल में जो भी देवी हो, सरस्वती माता का फोटो हो, गणपति जी का फोटो, सबसे पहले प्रणाम करना है। समझ गए? हाँ, ओके। और जब हम ये करेंगे तो हम क्लास के और सारे दुनिया के बच्चों से हम अलग दिखेंगे, क्योंकि सारे बच्चे तो ये नहीं करते होंगे। समझ आई बात? हाँ, तो अभी 100 और इतने सारे ढेर सारे बच्चों में जब ये 5, 6, 9, 10 बच्चे अलग होंगे तो भगवान का ध्यान इन पे जाएगा कि ये कोई है जो नया नया लग रहा है। पक्का? रुद्रा, अभी जो बाकी होमवर्क रहा वो क्या होमवर्क रहा? हमें लेटर लिखना होगा। वेरी गुड। और मम्मी पापा के साथ हमें हमारे टीचर को भी लेटर लिखना है। और जब आप सबको लेटर दोगे, आज ही लेटर लिखना है, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी है और गणपति जी का बेस्ट दिन है। ओके? हाँ, और आज लेटर लिखने के बाद जब आप उनको दोगे, मम्मी को देना है, पापा को देना है और स्कूल में देना है। जब आप टीचर को भी दो तो टीचर को भी अच्छे से पाँव छू के उनके ब्लेसिंग लेना है। ओके? समझ आ रही है बात? और जब आपको कुछ पूछे कोई, मम्मी, क्योंकि मम्मी है क्लास में पर पापा तो क्लास में है नहीं, फिर पापा पूछेंगे कि ये कैसे, ये क्या हुआ, आपने आज ही लेटर क्यों लिखा, कुछ पूछेंगे ना पापा। हाँ, तो आप क्या बताओगे? हमने आपको लेटर लिखा। हाँ, आपको ये प्यार से ये बोलवाना है कि हमें पूर्वी दीदी ने नई पाठशाला शुरू की है। पाठशाला, पाठ मतलब नया रास्ता दिखाने के लिए, बराबर। तो आपको ये बोलना है कि हमारी नई पाठशाला में हमें नया होमवर्क मिला है। ओके? स्कूल में भी आप टीचर को क्या बताओगे कि आपने आज तक हमारे लिए जो भी किया उसके लिए हमने आपको लेटर लिखा है और आपके ब्लेसिंग हमारे ऊपर बनाए रखिए, बराबर। समझ आई सारी बात? हाँ, ओके। तो अभी स्कूल में पूरा दिन हमारा बीतता है। ओके? फिर स्कूल से आप घर आए तो घर आके तुरंत आप क्या करते हो? फ्रेश हो जाते हैं और कार्टून देखने लगते हैं। अच्छा, तो मतलब क्या देखते हो? टीवी देखते हो, बराबर। और आते ही आपने बैग, जूते वो कहाँ पर रखे? कोई बताएगा? आराध्य, आप बताओगे? शायद हम पे कभी भी फेंकते हैं। हाँ, हम अनकॉन्शियसली भी क्या करते हैं, उसको कोई रिस्पेक्ट ही नहीं देते। अभी आप ध्यान करो, कई लोग दुनिया में हैं जो आपने रास्ते पे गरीब बच्चों को देखा होगा, उनके पैरों में जूते भी नहीं होते, बराबर। वो लोगों को कितना रास्ते में कड़ी धूप में घूमना पड़ता है, और आपको जो जूते मिलते हैं उसके लिए पापा और मम्मी को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि पैसे से मिलते हैं ना।
जूते ऐसे ही कोई हमें फ्री में दे देता है? नहीं मिलता, बराबर। तो हमें जब वो जूते मिले हैं तो हमें जूतों की अच्छे से रिस्पेक्ट करनी है और सही जगह पर उसको रखना है। डेली जब भी हम कहीं खेलने जाए, स्कूल से आए, तो भी हम सबसे पहले हमें हमारे जूतों को अच्छे से रिस्पेक्ट देनी है और सही जगह पे उसको निकाल कर रखना है। ओके ओके। ओके। और जूतों के बाद बारी किसकी आई? हमारे बैग की। हमें पूरे दिन में हमारी बैग में क्या है? बैग आप कहाँ रखते हो जैसे ही स्कूल से घर आते हो? कहीं पर भी रख ऐसे ही देते आते हैं। ही रख दिया, फिर बैग कहाँ है, हम कहाँ हैं, बराबर। तो अभी हमने आज से हमें गुड बॉय गुड गर्ल बनना है, तो हम क्या करेंगे? हम अपना सामान अच्छे से रखेंगे। वेरी गुड। एक सेकंड। हाँ, ओके रश्मि जी, ठीक है, ओके। अभी आपको ये सब करना है तो आपके मम्मी पापा को आप बहुत ज्यादा प्यारे लगोगे, क्योंकि आपने क्या किया? खुद की जिम्मेदारी खुद ली, बराबर। है ना? वेरी गुड। तो अभी क्या करना है? बैग को अच्छे से, क्योंकि अपने सबके घर में हमें हमारे पेरेंट्स ने पढ़ने के लिए एक अच्छी जगह, अच्छा टेबल या तो फिर अच्छी एक सही जगह तो दी ही होती है जहां हम हमारी पढ़ाई करते हैं, बराबर। तो अभी हम जहाँ बैठते हैं, सबसे पहले जब भी हम घर पे आके भी पढ़ाई के लिए बैठेंगे तो हम क्या करेंगे? दो हाथ जोड़ेंगे और पढ़ाई की शुरुआत में ही हम गणेश जी का नाम लेंगे और क्या बोलेंगे? ओम नमः सिद्धम। क्या बोलेंगे? क्या? हम मुझे सुनाई नहीं दिया। हाँ, ओम नमः सिद्धम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओम नमः शिवाय। बहुत एकदम। हाँ, अभी अभी ये क्यों बोलना है? आपको सवाल आएगा ना कि ये क्यों बोलना है? तो ये हमें इसीलिए बोलना है कि हम जब भी हमारे किसी भी काम को शुरू करते हैं तो उसको हमें सिद्ध बनाना है। सिद्ध मतलब सफल बनाना है, बराबर। हम पढ़ाई क्यों करते हैं? क्योंकि हमें एजुकेशन मिलना चाहिए। हाँ, और वो एजुकेशन से हमारा करियर अच्छा बनेगा, हमें सफलता मिलेगी, बराबर। हाँ। वेरी गुड। तो उसके लिए हमें जब भी हम पढ़ने बैठे, क्लास में भी हम बैठे, हमें दिल से भगवान का धन्यवाद करने के बाद ओम नमः सिद्धम बोलना है। ओके। और जब भी बैठे हमें पढ़ाई करते हैं तब पढ़ाई करनी है, हमें खाते खाते पढ़ाई नहीं करनी है, बराबर। और एक हाथ में फोन रख के पढ़ाई नहीं करनी है। हमारा कुछ असाइनमेंट फोन में आया है तो पास में मम्मी को बिठाना है कि थोड़ी देर हमारे पास बैठो। और मैं सभी पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि बच्चों को डायरेक्ट अपना फोन ना दे दे कि आप अपने ओर से पढ़ो, आप आसपास रहो। और हमेशा पढ़ाई हमें हमारे मम्मी पापा के नज़र के सामने करनी है। किसी को भी कहीं पे भी बंद कमरे में नहीं बैठना है। ओके, समझ हाँ। आई बात? जब हम पढ़ाई करते हैं, कई लोगों को तो पढ़ाई का रूम मिला होगा ना कि आपका स्टडी रूम है। मैं हमेशा मेरी मम्मी और पापा के साथ पढ़ता हूँ और मैं कभी भी स्क्रीन भी नहीं देखता हूँ। बहुत बड़ी बात है, वेरी गुड। अभी हम मेरे यही घर पे टीवी नहीं। अच्छा, फोन नहीं देखते हो, कार्टून देखते हो सिर्फ, बराबर। कार्टून आप कितने टाइम के लिए देखते हो टीवी में? 15 नहीं तो 16 मिनट्स। ओके। और आपके कार्टून कैसे होते हैं? कार्टून का नाम?
एंड जेरी वगैरह में टॉम एंड जेरी वगैरह, ओके। हमें हमेशा केयरफुल रहना है कि हमें मार धाड़ वाले कार्टून नहीं देखने जिसमें फाइटिंग हो, जिसमें भागम भाग हो। हमें कौन से कार्टून देखने हैं जिसमें हमें सीख मिलती है। जैसे आप छोटा भीम देखते हो, छोटा भीम। हाँ। हाँ, तो छोटा भीम में वो क्या सिखाता है, कभी भी कोई भी मुसीबत आती है तो वो छोटा भीम कैसे अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उसको कंप्लीट कर देता है, बराबर। हमें आज से वही कार्टून देखने हैं जहां से हम कुछ सीख ले पाए, बराबर। टीवी में भी या फोन में भी आप कुछ देखोगे तो सबसे पहले वो देखने के बाद, आपका आवाज नहीं आ रहा है आद्विक, म्यूट हो आप। कुछ बोला? हाँ, बोलो बोलो। बोलो, क्या बताना है आपको? ये मुझे ये बताना है कि बहुत सारे ऐसे कार्टून रहते हैं जिनमें सीख मिलती है। हाँ, तो वही हमें देखने हैं, बराबर। हमने और देखने के, फाइटिंग वाले भी बहुत सारे बच्चे देखते हैं, नरूटो और हाँ कुछ वो कुछ रहते हैं ना आजकल के। तो उसको वो स्पाइडरमैन, पूछना था कि सुपरमैन, बहुत नरूटो सारे देखे आते हैं। क्या। हाँ, तो यही मैं आप सबको, पेरेंट्स को भी यही बताती हूँ कि आपको बच्चे क्या देख रहे हैं, कितना टाइम देख रहे हैं, वो ख्याल आपको ही रखना है, ठीक है। और ये जब आप देख लो उसके बाद क्या सीखा वो मम्मी पापा को बताना है, ठीक है। कि हमने 15 मिनट कुछ देखा तो उसमें से आपने क्या सीखा, बराबर। अभी जो छोटा बच्चे, भीम जो, लड्डू खाता है। क्या, वीडियो ऑन करके बोलो। छोटा भीम लड्डू बहुत खाता है। लड्डू बहुत खाता है पर उसका दिमाग भी तो तेज चलता है ना। अभी कौन बताएगा कि आप लोग फोन फोन कितना देखते हो आप सब? कौन बताएगा फोन जो देखता है? 10 नहीं तो 20 मिनट में मेरा प्राइवेट टैब दे। अच्छा, अभी तो आप बोल रहे थे मेरा स्क्रीन टाइम 0 है। मैं वीकली वंस ही देखता हूँ, 45 ओके, मिनट। चलो, जो फोन देखते हैं वो क्या बताएंगे कि फोन में आप क्या देखते हो? मैं ज्यादातर गेम्स खेलता हूँ। हम्म, अभी मेरे को वो बताओ कि गेम्स में आप जो भी देखते हो आपको कितने पैसे मिलते हैं? 0 पैसे। और फिर क्या होता है? दूसरा दूसरा डिसएडवांटेज क्या होता है? हमारा दिमाग खराब हो जाता है, हम हाँ, एडिक्ट हो जाते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात, हमारा टाइम भी खराब होता है। क्या होता है? टाइम भी खराब। हाँ, वो टाइम जो हमने 15-20 मिनट मोबाइल देखा, कुछ मिला हमें उसमें से? आंख में खराब हो जाता है। वेरी गुड, आंखें भी खराब होती है। चश्मा मिलता है, चश्मा मिलता है। हाँ, तो ये नहीं होना चाहिए ना। अभी हमें क्या ख्याल रखना है, आज से हमें फोन देखना ही नहीं है, हो सके उतना फोन नहीं देखना है। आप अपने मम्मी पापा को पूछो, जब वो छोटे थे आपकी उम्र के, आपके उनके पास फोन था तो उनके चश्मे हैं? वो तो है पर उनकी उम्र थोड़ी हो गई इसीलिए है। और उनका टीवी देखने से या मोबाइल देखने से ना चश्मा नहीं आया है। म्यूट हो रुद्रा। पढ़ने से। पढ़ने से, वो बात ठीक है। पर आज से आप सब क्या निर्णय डिसीजन लोगे, आप फोन बिल्कुल नहीं देखोगे, क्योंकि फोन से क्या होता है, टोटल नुकसान ही होता है। फोन से हमें कोई बेनिफिट नहीं होता है। हमारे बीच में दीपल दीदी है, दीपल दीदी, उनके बेटे ने, ये 4.5 साल का है, ये कियांश, बराबर, काव्यांश सॉरी, ये काव्यांश ने आज तक कोई स्क्रीन टाइम नहीं किया है। दीपल दी आप अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हो। काव्यांश अपने मम्मी को फोन दो। हेलो, हाय हाँ, एवरीवन।
और मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि ये दीपल दी है, जिन्होंने हमारे ये डॉक्टर अमित कुमार सर की कमेटी में मेरे को मिले थे अहमदाबाद में जब मीट थी। उन्होंने प्रॉपर अच्छे गर्भ संस्कार के साथ, अच्छे पेरेंटिंग के साथ अपना सेम अपनी डिजायर के जैसा अपना बच्चा मैनिफेस्ट किया है। तो हम अब उनके मुंह से ही सुनेंगे कि अच्छे बच्चे को लाने के बाद वो उनका केयर कैसे करते हैं। आप शेयर कर सकते हो। एक्चुअली जब तक बेबी डिलीवर होता है तब तक का टास्क तो बहुत इजी है, और फर्स्ट 9 मंथ का भी बहुत इजी है, क्योंकि बच्चा तब तक टेंट्रम शो नहीं करता है और ना ही किसी बात की जिद करता है। हम जो भी करवाते हैं वो अच्छे से करता है, जहां बिठाकर बैठ जाता है। बट जैसे ही वो 9 मंथ क्रॉस हो जाता है, दूसरा 9 मंथ, उसके बाद सारे हसल शुरू हो जाएंगे। वैसे अभी काव्यांश 4.5 का है। ऐसा नहीं काव्यांश फोन में देखता है सिर्फ हनुमान चालीसा, उसको हनुमान चालीसा अलाउ है। तो जब भी वो फोन मांगता है वो यही कहता है कि मम्मा मुझे हनुमान चालीसा देखना है, अब मुझे फोन दो। उसके लिए मैं कभी मना नहीं करती, और वो मेरे सामने बैठ के पूरा हनुमान चालीसा देखता है और वो बोलता है। 4.5 साल का है। बट ऐसे नहीं जैसे दूसरे बच्चे उसके साथ उसके स्कूल में है, वो बच्चे कार्टून की बातें करते हैं। जैसे किसी ने भीम देखा हो, किसी का स्पाइडरमैन आइडल है, ऐसा कुछ, तो वो घर पे आके मुझे बताता है कि मम्मी ये है जो मेरा फ्रेंड मंत्रा, उसकी मम्मी उनको देती है। तो ये प्रॉब्लम मुझे बहुत होता था, तो मैंने फिर उसका इंटरेस्ट पता कर लिया कि उसको सबसे ज्यादा पसंद है बॉल से खेलना, उसके बाद कलर करना, उसको क्राफ्टिंग अच्छा लगता है। तो मैंने उसको वहाँ पे डाइवर्ट कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा क्रिकेट खेलूंगी, जब भी तुम्हें चाहिए तुम्हारी मम्मी अवेलेबल है तुम्हारे साथ खेलने के लिए। और दूसरा, अगर मुझे कुछ काम है, जैसे कि अभी मैं कुकिंग कर रही हूँ तो पॉसिबल नहीं है उसके साथ खेलना, उस टाइम तो मैं कुछ अलग क्राफ्ट बना के उसको देती हूँ जो हर रोज अलग होता है। फिर मैं खुद बुक रीड करती हूँ, तो उसको पता है कि बुक रीडिंग अच्छी बात है, तो मैं उसको बुक्स दे के बिठा देती हूँ और उसको बोलती हूँ आपके पास 15 मिनट का टाइम है, आपको सिर्फ पिक्चर्स ऑब्जर्व करना है, क्योंकि अभी वो 4 साल का, उसको पढ़ना नहीं आता है। तो वो सिर्फ पिक्चर्स देखता है और उसको ये पता चलता है कि उसमें वेरी गुड। जिससे वो पता कर लेता है कि कृष्ण भगवान है, उसमें पांडव है, कौरव है। फिर वो मुझे पूछता है कि ये क्या बताना चाह रहे हैं, तो वो अपने ऑब्जर्वेशन से जो भी पता करता है कि ये कुछ फाइट वगैरह कर रहे होंगे, ओके, तो वो फिर बताने की कोशिश करता है। फिर मैं उसको एक्सप्लेन भी करती हूँ। वो ऐसे बता रहा है कि मैं खुद से रीड कर लेता हूँ। वेरी गुड। और मैंने ऐसा फिक्स किया है कि पॉसिबल नहीं है पूरे दिन उसके साथ रहना, और ऐसा भी नहीं है कि हम इस मोबाइल के टाइम पे उसको बिल्कुल भी फोन ना दे ऐसा। बट मैंने ऐसे एक यूट्यूब का चैनल बनाया है जिसके अंदर मैंने उसका आईडी डाला है, और उसके अंदर मैंने 7 से 8 वीडियो डाउनलोड करके रखे हैं, जो चाचा चौधरी के हैं, अकबर बिरबल वाली स्टोरीज है, पंचतंत्र की कुछ कहानियां हैं। तो जब भी मैं शॉप के अंदर होती हूँ, जब हम वर्किंग होते हैं, तो मैं उसको वो देती हूँ। मतलब मुझे पता है कि मेरा बच्चा क्या देख रहा है। तो आज मुझे पता है कि उसने चाचा चौधरी वाला एक वीडियो देखा है, तो मैं उसको शाम को एक्सप्लेन करती हूँ कि तुमने जो भी 4 कैरेक्टर देखे उनका क्या सिग्निफिकेंस था उसके अंदर। तो उससे क्या रहता है, उसको पता रहता है कि ऐसा नहीं कि मेरी मम्मी मुझे नहीं देती है फोन, तो हम उसके सामने विलन नहीं बनते एटलीस्ट, और उसको वही करवाते हैं जो उसके लिए सही है। बहुत बड़ी बात है। आशा करती हूँ आपको मेरा आइडिया आया। हाँ बोलोगे। उसको सिखाना है अपनी सारी बुक्स। हाँ सही है, सही है। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि कई बार हम जब ज़्यादा क्या करते हैं कि जब बच्चा ज़्यादा रोने लगता है, जिद करने लगता है, तब तुरंत हम उसको फ़ोन दे देते हैं। पर हमें उसको फ़ोन देने की जगह दूसरे सॉल्यूशन पे ट्राई करना चाहिए। हम कई बार ऐसा होता है पेरेंट्स ही मान लेते हैं और दिन में 50 बार पेरेंट्स ही बोल देते हैं बच्चे को सुनते हुए कि हमारा बेटा तो फोन के बिना रहता ही नहीं है, हमारी बेटी को फोन के और बिना रहता ही नहीं। एक बात मुझे शेयर करने की, हाँ, सबसे अच्छी बात, जैसे कि मैंने ऐसा उसको बोला है कि फोन अच्छा नहीं है, आपको फोन नहीं देखना है। तो अगर कभी मैं फोन देख रही हूँ या फिर मैं कुछ कंज्यूम कर रही हूँ फोन पे, और जैसे ही वो आके बोलता है कि मम्मा आप फोन देख रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लगता, ऑन द स्पॉट में अपना फोन बंद कर देता। बहुत बड़ी बात है। वेरी गुड। हमें इससे इसे पता चलता है कि अगर मैं बोलती हूँ तो मम्मा बंद कर देते हैं, तो मैं बोलूंगी तो वो भी बंद कर देगा। वेरी गुड।
यही बात है, बच्चे वही सीखते हैं जो बच्चे हमें करते हुए देखते हैं, बराबर। तो इसके लिए हमें यही करना है कि जितना हो सके स्क्रीन टाइम कम करना है, क्योंकि पूरे दिन में बच्चों की जो प्रोडक्टिविटी होती है, उनका जो स्मार्टनेस होता है, वो उसमें थोड़ा 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 डम होने लगता है, क्योंकि हमारे राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन, दो ब्रेन होते हैं। तो हमारा राइट ब्रेन 90% काम करता है और लेफ्ट ब्रेन 10%, पर हम सही से उस पर फोकस नहीं करते हैं। तो हम जब भी बैठेंगे, जब भी पढ़ेंगे, विथ फुल फोकस पढ़ेंगे। ओके, गॉट इट, वेरी गुड। अभी सबसे बड़ी बात, कई बार बच्चे क्या करते रहते हैं पूरे दिन के दरमियान? कंप्लेन। क्या करते हो? किस किस चीज की कभी कंप्लेन की है? कोई बताएगा? रुद्रा, ऋतु, क्या बताओगे? जनरली आपके कंप्लेन क्या होती है? आप मम्मी पापा से क्या शिकायत करते हो? कि मम्मी पापा ज्यादातर ये मूवी वगैरह देखते हैं अच्छा, और हमें नहीं देखने देते। ऐसा कभी करते कभी हैं। होता है। ओके, और फिर दूसरा कुछ? ये तो ठीक बात है, पर आप अदर क्या शिकायतें करते रहते हो? खाना खाने में नखरे करते हो? कभी कभार हाँ, आपको क्या खाना नहीं पसंद? करेले की सब्जी। और सबसे ज्यादा हेल्पफुल क्या होता है? सबसे वही ज्यादा करेला ही फेवरेट होना चाहिए। जो स्मार्ट बच्चा होगा ना, उसका फेवरेट करेला ही होगा, क्योंकि करेले से हमारे अंदर के कीटाणु जो भी होते हैं ना, वो मर जाते हैं। समझ आई बात? उससे वो जो कड़वाहट होती है, उससे हमारे बॉडी में भी, क्योंकि हर बार स्वीट तो हमें नहीं खाना चाहिए। अच्छा अच्छा स्वीट 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 खाया, फिर थोड़ा बैलेंस भी तो बनाना चाहिए। ओके, तो आज से एक और भी बात ख्याल रखनी है कि खाने में कोई भी नखरे नहीं करने। मम्मी जो भी बनाएंगे हमें अच्छे से खुशी खुशी खा लेना है, ठीक है? आपको नहीं पसंद आ रहा तो आप थोड़ा थोड़ा शुरुआत करोगे। क्या करोगे? जैसे थोड़ा खाना, खाएंगे हाँ थोड़ा लेकिन खाया, खाएंगे। हाँ मुंह नहीं बिगाड़ना है, क्योंकि कई लोगों को तो ये भी खाना नसीब में नहीं होता है, बराबर। आपको जो टाइम सर मिलता है वो कई लोगों को मिलता भी नहीं है, बराबर। तो हाँ हमें, हाँ तो हमें जो भी मिला है, मम्मी को हमेशा बोलना है कि मम्मी आप जो भी बनाओगे, जैसा भी बनाओगे, मैं खाना खा लूंगा, और कभी भी खाने की कंप्लेन नहीं करनी है। ओके? क्या आज तीखा बना है, आज सूखा बना है, आज थोड़ा नमक ये है, कुछ भी नहीं। पक्का? ये मैं तो 2 साल से ही पढ़ने का शौक है मुझे। मेरे मेरे रूम में बहुत सारे बुक्स पड़े हैं। वेरी गुड। मैंने तो बहुत सारे अलग अलग बुक्स पढ़े हैं। बहुत पढ़े हैं, वेरी गुड। और भी हमें ये इंटरेस्ट बढ़ाते जाना है। हाँ, ये सच है कि जब वो 2.75 साल का था तब से वो खुद से पढ़ना स्टार्ट किया, ओके, और जब 2 साल का था तब से मैं उसको बुक्स पढ़ के सुनाती थी। वेरी गुड। तो ये पूरा रैक उसके बुक्स का ही है। ओके, हाँ बहुत सही है। और गेम्स, बोर्ड गेम्स, हाँ हाँ हाँ, समझिए। स्क्रीन के लिए सॉल्यूशन। हाँ हाँ हाँ, बस वही सही किया है, उसको डाइवर्ट ही रखना है। मैक्सिमम 15 मिनट भी कुछ ऐसा है कि होमवर्क मिला है तो ही, बाकी हो सके उतना फोन देना ही नहीं है, क्योंकि फोन से टोटली नुकसान ही होता है। तो ये कुछ काम ही नहीं है, बच्चों की एज में फोन का क्या काम होगा, बराबर। ऋतु, रुद्रा, आवाज आ रही है? वर्षा जी, सांगितलं ना आता. ओके, क्या सीखा? खाना खाने में कंप्लेन करनी नहीं है।
और हो सके उतना थैंक यू करना है, बराबर। अभी स्कूल में भी कोई भी बच्चे के साथ हमें लड़ाई नहीं करनी है, ओके। सबसे क्या प्यार से बात करनी है। क्या करेंगे, सब हमारे फ्रेंड्स होने चाहिए। हमें क्या करना है, सब में जो भी भगवान, जो भी पर्सन है, छोटा बच्चा भी है, हमारे घर में है, कोई अड़ोस पड़ोस है, सब में हमें क्या देखना है कि सब में एक भगवान का रूप है। क्योंकि कोई ऑटोमेटिक तो आया नहीं है, सबको किसने बनाया है, भगवान ने, बराबर। भगवान ने। हाँ, तो जिसको भगवान ने बनाया वो भी तो एक भगवान का रूप ही है, बराबर। किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी, किसी को बुरा नहीं बोलना और कभी भी गुस्सा नहीं करना है। हमेशा क्या करना है, स्माइल बनाए रखनी है। क्या करेंगे, स्माइल बनाए रखनी है। हाँ, और हैप्पी हैप्पी ही रहना है। क्योंकि हमें वो सब कुछ मिला है जो कई लोगों को मिला भी नहीं है, बराबर। तो क्या सीखा हमने, सबसे पहले हमने मम्मी पापा को पैर छुएंगे, उनके आशीर्वाद लेंगे, उनको 3 मैजिकल वर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बोलो बोलो, अनम्यूट करके बोलो। कौन बोलेगा, ऋतु, रुद्रा, आप बड़े भी बोल सकते हो कि आपने भी सीखा कि नहीं सीखा। आप क्या सिखाओगे बच्चों को, I love you and thank you. आई लव यू मम्मी, आई लव यू पापा, और थैंक यू करते रहना है। Thank you. हाँ, फिर भगवान को बोलो, हमें हमारे चीजों का ख्याल रखना चाहिए। वेरी गुड। अभी ये जो जो सारे पॉइंट्स हमने सीखे हैं वो आप सब मेरे को लिख के भेजोगे, पक्का। मेरे को भी ध्यान आया कि आपको कितना याद रहा। फिर हम अभी 11 से 12-13 लोग हैं, तो किसी से भी कोई बात छूट गई तो हमें भी वो याद आ जाएगी, बराबर। तो हमें ये ध्यान रखना है, हमारी चीज़ों की रिस्पेक्ट करनी है, हमारे स्कूल में भी अच्छे से रिस्पेक्ट से पेश आना है। और कहीं पे भी कोई पूछे कि आप में इतना बदलाव क्यों आया है, तो आप क्या बताओगे, हमारे जीवन में कौन आया है, बोलो। पूर्वी दीदी, क्या बोलोगे, पूर्वी दीदी, वेरी हमारे गुड। पूर्वी दीदी आई है। हाँ, तो पूर्वी दीदी हमेशा क्या सिखाते हैं, अच्छा बच्चा बनना, बराबर। हाँ, हाँ, बराबर। तो हमें सबको और दूसरे बच्चों को भी मोटिवेट करना है और बताना है कि हमारे साथ जुड़ोगे तो बहुत अच्छा बच्चा बनोगे, ओके। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। और अभी आपके सपने होंगे, बराबर। क्या क्या ड्रीम्स हैं आपके, मुझे मुझे दुनिया का सबसे स्मार्टेस्ट पर्सन बनना है। ओह वेरी गुड। और स्मार्टेस्ट पर्सन किसको बोलते हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन शायद। वेरी गुड, सही। उनके बारे में आपको कैसे पता चला, मैंने उनकी लाइफ टाइम वाली एक बुक पढ़ी है, उसमें सब कुछ बताया गया है। अच्छा। हाँ, तो आप अपनी लाइफ में वो इम्प्लीमेंट करोगे, हाँ, करूँगा। हाँ। तो अभी आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन बनना है तो आप डेली खुद से क्या बातें करोगे, कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं काइंड हूँ। हाँ, वेरी गुड। मैं अभी से ही बोलना है कि मैं दुनिया का स्मार्टेस्ट बच्चा हूँ, बराबर। हाँ, और हाँ, ये जो बोला आपने वो कोट हमारे आंखों के सामने लगा देना है, पूरे बड़े अक्षर से लिख के, ओके। ये लिखने के बाद मेरे को फोटो भी भेजना है, ठीक है। दिन में आते जाते हमें जो चाहिए वो हम बोलेंगे और उसको लिखेंगे भी, ठीक है। हाँ, मैंने वैसे एक
खुद का विजन बोर्ड बनाया, क्या मैं दिखा सकता हूँ? हाँ हाँ, मैं विजन बोर्ड पर ही आने वाली थी। आप बताओ, हम फिर सबको एग्जाम्पल देंगे। आप कितने साल के हो? मैं 9 साल। 9 साल का, वेरी गुड। आप पढ़ के बताओगे क्या क्या लिखा है? हाँ, बताओ। Advait's vision board. I will become the smartest person in the world. Thank you, Krishna, for receiving Memento in Olympiad third grade. I'm very happy. Thank you, Krishna, for receiving first, second, and third international rank in IMO, NSO, and IEO Olympiad. वेरी Grade गुड। 3. I'm very happy. Thank you, Krishna, for I got famous in my school for best student in the whole school. Thank you, God, for I got autograph of Techno Games. I am very happy. Thank you, God, for I won table tennis tournament. I am very happy. वेरी गुड। और क्या लिखा है 3 बार? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वेरी गुड। हाँ, हाँ अभी ये बनाया। अभी एक और विजन बोर्ड बनाओगे पूर्वी दीदी के कहने पर? हाँ बनाऊंगा। हाँ, वेरी गुड। अभी आज एक डायरी लेके बैठना है, बराबर? और अपने जो भी हाँ सपने मेरे हैं पास वो सपने उसमें लिखने हैं। और जो भी आपका सपना होगा उसका एक चित्र भी तो होगा ना, उसका एक फोटो पिक्चर वगैरह। हाँ कहीं ना कहीं हाँ आपको नहीं मिलेगा तो आपको पेरेंट्स को तो मिल जाएगा। ओके, तो वो निकालना है और येलो चार्ट पेपर में उसको चिपका देना है। जैसे आपने टेबल टेनिस का लिखा है, बराबर? हाँ, तो अभी टेबल टेनिस खेलता हुआ एक प्लेग्राउंड वाला फोटो लगाना है और उसको आपने नीचे क्या लिखना है, आप जैसे अभी लिखा है वही कि आप उसमें विनर बन गए हो, बराबर? और हमेशा यही लिखना है आपको वो सब मिल गया है। ओके, आपका सपना हो सकता है ना कि आपको एरोप्लेन में घूमना है। हाँ हाँ, तो आप क्या चिपकाओगे? कि मैं एरोप्लेन में घूम रहा हूँ हाँ, और उसकी एरोप्लेन का चित्र। फोटो लगाना है, उसमें लिखना है घूम रहा हूँ और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लिखना है। ओके, हाँ ऐसा एक एग्जांपल तो मैंने दिया एरोप्लेन का। और भी कई सारी बातें हो सकती है, बराबर? आपको स्कूल में फर्स्ट आना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, बराबर? अभी स्कूल में ग्रेड 7 तक सभी लोग मेरा नाम जानते हैं, ग्रेड 7 तक। अच्छा, तो अभी आने वाले स्टैंडर्ड में भी आप सबसे फेवरेट हो और आपका नाम सब जाने, वैसा करना है ना? तो उसके लिए क्या करोगे? और मेहनत करूंगा। वेरी गुड, और मेहनत। और स्कूल में कोई भी एक्टिविटी होने वाली हो, बराबर? आपको आती हो या ना आती हो, आपको क्या करना है? सबसे पहले जाके सबसे पहला नाम अपना लिखवा देना। ओके, हाँ और उस एक्टिविटी को दिल से करना है। परफेक्ट, वेरी गुड। आज तो आप मेरी भी क्लास ले रहे हो। बहुत सही बात है, वेरी गुड। चलो, रुद्रा क्या सीखा? मम्मी पापा का हाँ, आई मम्मी लव पापा। यू का। ओके, और अभी क्या करना है? स्कूल में कोई भी एक्टिविटी हो, सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले नाम हमारा लिखवा देना है, ठीक है? वो लिखवा देना है, क्योंकि सिर्फ पढ़ पढ़ करने से कुछ नहीं होता, उसके साथ हमें एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी आनी चाहिए। ओके, ओके हाँ। अभी हमारे बीच में रुद्रा है, जो रुद्रा उसने 80 मिनट कंटिन्यूअस स्केटिंग में मेडल हासिल किया है। क्या आप हमें दिखाओगे? हाँ वेरी गुड। एक सेकंड, अपने नोट्स आपने बना लिए?
वेरी गुड। और रुद्रा कितने साल की है? क्या बोला? रुद्रा कितने साल की है? 8 साल की। वेरी गुड। रुद्रा 8 साल की है, बराबर। तो उसने जो कंटिन्यूअस स्केटिंग स्टार्ट की तो वो सिर्फ पढ़ती रहती तो क्या वो स्केटिंग में मेडल ले पाती? नहीं, तो उसने क्या किया कभी उसके लिए? एक्स्ट्रा उसने एक्टिविटी अपना में। हॉबी चूज की। हाँ, ओके। और उसने उसके लिए टाइम भी दिया। जो टाइम हम फोन या अदर एक्टिविटी में ऐसे ही फालतू रोने धोने में लगाते हैं, वो टाइम हम क्या करेंगे? हमारी हॉबी के लिए निकालेंगे, ठीक है? हाँ, हाँ। और आज से एक बहुत बड़ी बात हमें करनी है। क्या करनी है? क्या होगा? ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं? कुछ मिले ना मिले या पूरे दिन में कभी ना कभी दिन में एक बार तो क्या करते हैं? खुश होते हैं, गुस्सा। क्या? गुस्सा होते हैं। गुस्सा भी होते हैं। और दूसरी एक बात भी होती है, गुस्सा गुस्सा तो होते हैं, उसके साथ क्या करते हैं? फालतू का कुछ भी, फालतू का कुछ भी। फालतू का ड्रामा, रोते हैं। रोते। हाँ, तो रोना क्यों है? हमें रोना क्यों है? आप रोते क्यों हो? चलो बताओ मुझे, रोते क्यों हो? क्या मिलता है रोने से? जीत पूरी होती है। तो ये अच्छी बात है? नहीं। हाँ, जब आप रोते हो तो क्या किया आपने मम्मी पापा को? इमोशनल ब्लैकमेल किया, बराबर। अभी सोचो, चलो आपके सामने आपके मम्मी पापा रोने लगे, आप उनको क्या लाके दोगे? कुछ दे पाओगे? तो आप रोओगे तो सामने मम्मी पापा भी तो रोएंगे ना कि अभी हमारी बारी। तो हमें क्या करना है? आज से शुरुआत करनी है। आज से बिल्कुल रोना नहीं है। जिद के लिए तो कभी भी नहीं। रोना है, कभी कोई बात इमोशनल हो गई है, कुछ है तो ठीक बात है। ऐसा नहीं कि हमें पूरा पत्थर दिल होना है, पर हमें जिद के लिए कभी नहीं रोना है, ठीक है? क्योंकि आप जो चीज मांग रहे हो, कुछ मांग रहे हो, वो कैसे आएगा? उसके लिए पापा पूरा महीना काम करते हैं। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले हमें जो भी चाहिए उसको कमाना पड़ेगा। कैसे कमाओगे आप? अच्छे बच्चे बनकर, बराबर। तो अभी तो हमने जितना सीखा इतना हम आज की क्लास में इतना रखते हैं, क्योंकि आज ही आप बहुत स्मार्ट बन जाओगे, बराबर। ये पूर्वी दीदी, बोलो। क्या मैं मेरे मेडल्स वगैरह दिखा सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, बताओ। वेरी गुड। ठीक है। पर अभी ये है, उसमें क्या होना चाहिए? और एडिशन होना चाहिए। यही है कि हमें बच्चों की शक्ति को देखना है, क्योंकि बच्चे सच में मन के सच्चे होते हैं। ये उनकी ये एज है जिस एज में वो चाहे उतना कर सकते हैं। तो इसी टाइम पे, और पेरेंट्स को मैं एक बात और बताऊंगी कि बच्चों के सामने बच्चों को सुनते हुए कभी नहीं बोलना है कि मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरे बच्चे वैसे हैं। कोई भी गेस्ट आए, कैसा भी हो, हमेशा अपने बच्चों की तारीफ करनी है। उनको सुनते हुए तारीफ करनी है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी हमारे लिए बहुत बेस्ट है, बराबर। हमें हमारे बच्चे को ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है कि दूसरे भी सीखे कि आपके बच्चों में इतना चेंजेस क्यों आया, कैसे आया, आपने क्या उनके लिए यूनिक किया। क्योंकि जब भी बच्चे आगे जाते हैं तो उसका पूरा क्रेडिट अपने मम्मी पापा को ही मिलता है, बराबर। आप मस्ती करते हो रुद्रा, तो कोई आपको पकड़ लेगा और क्या बोलेगा?
कि मस्ती क्यों करते हो? मस्ती क्यों करते हो? पर क्या बोलेगा तुरंत, किसका बेटा है, किसकी बेटी है, उसके मम्मी पापा को बुलाओ, बोलते हैं ना। तो मस्ती किसने की? मम्मी पापा ने की। नहीं। हाँ, तो मस्ती तो हमने की थी, तो मम्मी पापा क्यों भुगतेंगे? सही कहा। तो हमेशा हमें अच्छा काम करना है, और हमारे पास जितने भी मेडल है, जितने भी सर्टिफिकेट है, उसमें और बढ़ोतरी हो, वैसे हमें अपना काम करते जाना है, बराबर। हाँ, और अभी मैं मेडल्स को क्या दिखाऊं? हाँ बताओ। वेरी गुड। हमें बताओ किस में मिला आपको, स्टार वाला किस में मिला? म्यूट हो आप। ये मुझे अभी ये सेकंड ग्रेड में मिला है। ओके। बाकी के सारे मेडल्स लेफ्ट हो गए शायद, एक सेकंड। बस यही है कि बच्चों के साथ हम जितना अच्छे से और प्यार से पेश आएंगे, वो भी उतना हमारे लिए बहुत बेस्ट करेंगे हमें। और एक बहुत बड़ी बात है कि बच्चा जब भी छोटा होता है, क्या आपको पता है उसको गुस्सा कैसे आता है? जब बच्चा छोटा होता है तो वो गुस्सा कैसे सीखता है? बड़ों में से कोई बता पाएगा? वो हमें देख के ही सीखते हैं कि हम जैसा बिहेव करते हैं, वो सेम वही उसी सिचुएशन पे वैसे ही बिहेव करेंगे। वही बात है, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो हमें तो पता है कि वो तो पूरी स्लेट है, उसको तो कुछ आता ही नहीं, कुछ पता ही नहीं। वो सबसे ज्यादा हमें ऑब्जर्व करता है। ओके। यस। तो हमें उसके साथ साथ क्या करना है, हमें हमेशा हमारा नेचर अनकॉन्शियसली भी, घर के किसी भी फैमिली मेंबर के साथ भी हमें गुस्सा नहीं करना है, प्यार से ही पेश आना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप अपने हस्बैंड के साथ या अपने सास ससुर के साथ या किसी के भी साथ या फैमिली में भी कोई भी, ये उल्टा भी हो सकता है, मतलब दादा दादी या आपके पति वगैरह कोई भी, वो भी गुस्सा करे, तो आपको सिर्फ यही समझाना है कि बच्चों के सामने तो कभी ये बिहेवियर नहीं करना है। जब पब्लिक में ये सब कम होगा तो धीरे धीरे वो हमारी लाइफ से पूरा गुस्सा निकल जाएगा। ओके। क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है कि गुस्से से हमेशा नुकसान ही होता है। कई तरीके होते हैं जिससे हमें प्यार से सबको समझा सकते हैं और डिजायर्ड रिजल्ट हम ला सकते हैं, बराबर। किसी भी चीज का सॉल्यूशन गुस्सा नहीं होता है, गुस्से से बात हल हो जाती है। और क्या होता है? गुस्से से बात तो और बढ़ जाती है। हाँ, और वो ज्यादा बिगड़ जाती है। ओके। एक हाँ। सेकंड ना। एक तो यही है। मैं आशा करती हूँ आपने अभी तक के नोट्स बनाए होंगे। आप सबको मैं पहले इंडिविजुअली पूछूंगी, उसके बाद ही आपकी मर्जी होगी तो ही मैं एक अच्छा अपना ग्रुप बनाने वाली हूँ, जिसमें सारे पेरेंट्स और बच्चे जुड़ते जाएंगे, ताकि जो भी अच्छी एक्टिविटी है उसमें आप शेयर करोगे, दूसरों को भी मोटिवेशन मिलेगा, और आज के जितने आपने नोट्स बनाए हैं वो भी आप मेरे से शेयर करोगे। तो आप जो भी अभी तक का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहो तो आप 1 बाय 1 बता सकते हो। थैंक यू। अभी हम ऐसे सेशंस लेते रहेंगे। आज ये गणेश चतुर्थी के लिए हमने शुरुआत की है कि इससे जितना भी हमारा अच्छा स्टार्ट हो, हमारे साथ नए लोग भी जुड़ते जाए। आपको कैसा लगा, आपका रिव्यू भी आप मैसेज में भी बता सकते हैं, और अभी भी मेरे को कुछ बताना चाहे तो बता सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड। अभी क्या करना है?
जितने जितने होमवर्क दिए हैं वो करना है ना। हाँ, हाँ, अभी कौन आपने होमवर्क किया कि नहीं वो मेरे को कैसा पता चलेगा? ग्रुप में भेजूंगी। ओके, और मम्मी को बताना है कि मैंने जो भी काम किया है पूर्वी दीदी को इन्फॉर्म भूले बिना कर देना है। ओके, ओके, पक्का? पक्का, प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओके, और क्या बात ध्यान रखनी है? प्रॉमिस, क्या? प्रीति मारा प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। यही हमें करना है। और कैसा बच्चा बनना है? अच्छा बन। अच्छा बच्चा। और वो टेम्पररी नहीं बनना है, 5 दिन के लिए नहीं बनना है। कितने दिन के लिए बनना है? सारी उम्र। सारी उम्र, लाइफ टाइम के लिए, बराबर। आपके मम्मी पापा आपको क्या बोलने चाहिए? थैंक यू। नहीं, वो तो आपको भी थैंक यू बोलना है, पर जब भी आप बड़े होंगे आगे जाएंगे आपके मम्मी पापा आपको गर्व से क्या बोलने चाहिए? ये मेरा बच्चा बहुत अच्छा बच्चा है। ओके, अच्छा बच्चा है। हाँ, वो हमें कभी भी परेशान नहीं, नहीं करता। वो कभी जिद करता है? नहीं, नहीं करता है। कभी रोता है? नहीं, नहीं। हमेशा क्या करता है? अच्छा बच्चा। स्माइल करता है और हमेशा सबसे प्यार से बात करता है। ओके, ओके, थैंक यू। अच्छा लगा? हाँ, अच्छा लगा। ओके, बहुत अच्छा था आज का सेशन। थैंक यू सो मच फॉर कुछ ज्वाइनिंग। चीजें आई ओपनिंग थी हमारे लिए भी, जबकि हम खुद एक पेरेंटिंग जर्नी पे हैं, फिर भी कुछ चीजें आई ओपनिंग थी थैंक यू सो मच जो कि हमें आपने करनी है। थैंक यू सो मच। सुनीता दी, आप कुछ थैंक यू। बताना चाहे तो? बहुत अच्छा था सेशन, बहुत मजा आया। मैं तो वेरी एकदम गुड, चाय ही लिया। अपना अपना बचपन याद आ गया होगा। थैंक यू सो मच। ओके, वेरी गुड। सावित्री मासी, आप कुछ बताना चाहोगे? थैंक यू। बहुत अच्छा सेशन था आज का। वेरी गुड, वेरी गुड। बस अभी ये सब जो जो बताया है आपको नोट्स भी लिखना है और शेयर भी करना है, क्योंकि बच्चों का ट्रैकिंग पेरेंट्स ही रख पाएंगे। ठीक है? और कोई बताना चाहेगा? क्योंकि मेरे यहाँ गणपति जी की आवाज आ रही है। थैंक यू दीदी, सेशन बहुत अच्छा था। किसने बोला? वेरी गुड। अभी आप सारे टेस्ट करने वाले हो ना? हाँ, और शुरुआत कब से करनी है? आज से ही शुरुआत कर लेनी है। ओके, आज से शुरुआत करते हैं। हाँ, क्योंकि आज हाँ, सबसे बहुत बड़ा दिन है और गणपति बप्पा आप सबके सपने पूरे कर देंगे। ठीक है? ओके, हनी भाई। Awesome. वेरी गुड। ओके, कल्पेश। Keep थैंक going. यू, थैंक यू। Great, super. ओके, श्वेता दी, आप कुछ बताना चाहोगे? हाय पूर्वी, हाय, बहुत कैसे अच्छा हो? लगा सेशन। एक्चुअली मैं क्लास के बीच में थी तो मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाई। मैं पढ़ाती हूँ ट्यूशन में नहीं नहीं, बच्चों कोई को ही, बात नहीं। तो इट्स रियली हेल्पफुल। मेरी भी छोटी बेटी है 2.5 साल की, तो जो जो हाँ, आपने चीजें बताई है मैं आई डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्लीमेंट देम। दीपक ओके जी ओके का भी सुना, मेरी दीपक जी से पहले भी बात हुई है, ओके, वेरी गुड। तो मैंने टाइम पर सर का सेशन भी देखा था, उसमें भी मैंने उनका सुना था, और तो मैं आशा करती हूँ कि अच्छा लगा हर सब बार सुन के। आप सब में से कोई ना कोई अच्छे से सक्सेस स्टोरी मेरे साथ शेयर करेगा। ओके, बिल्कुल ताकि क्या बिल्कुल होगा पूर्वी, थैंक यू कि सो मच। वो चेंज आएगा तो दूसरे भी मोटिवेट हो जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, मीनाक्षी दी, वो अवेलेबल है या नहीं? कोई बात नहीं, जो भी आपका फीडबैक है आप ग्रुप में, मैं ग्रुप एक बनाऊंगी उसमें भी शेयर करना, पर्सनली भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं फिर नए एक सेशन में। थैंक यू।
आप सबने मिलके ये प्रोग्राम को बहुत अच्छे से सफल बनाया। दिल से धन्यवाद। थैंक यू। Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Thank you.